बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इसे आपने बेहतर तरीके से समझ लिया, यो सोच लो, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। क्योंकि अगर 7 सेट बनते हैं तो 7 में 3 सेट में यही लेटर आपको दिखाई देता है। ओके, चलिए, राइट अ लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिख करके देना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करनी है, टू सेंड यू 3000 रुपीज। अपने पिताजी को एक पत्र लिखना और पिताजी से कहना है कि मुझे 3000 रुपए भेज दो फॉर परचेसिंग द बुक्स, ताकि आप किताबें खरीद सको। अब यहाँ पर मैटर कुछ अलग भी हो सकता है। कैसे होगा? जो 3000 है ना, यहाँ पर 4 5 6 2500 कुछ भी होगा, यानी यहाँ पर जो मनी है वो बार बार चेंज होगी। और यहाँ पर जो बुक्स है ना, यहाँ पर भी रीजन चेंज होगा। हो सकता है यहाँ पर स्कूल फीस या ड्रेस या फिर रूम रेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन पत्र यही होगा, लेटर यही होगा। आपको सही तरीके से इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, बॉडी में क्या लिखते हैं वो पता होना चाहिए, और हम कैसे लिख करके अपने 4 नंबर पाएंगे, आप बिल्कुल बेहतर तरीके से सीख सकते हो। ओके, चलिए फिर भाई जल्दी से देखते हैं इसे हम कैसे लिखेंगे। देखो भाई, मैंने एक एड्रेस लिखा, XYZ हॉस्टल। सर यहाँ पर हॉस्टल क्यों लिख दिया? क्योंकि अब जो आप पत्र लिखोगे, आप एज अ स्टूडेंट यानी कि आप विद्यार्थी होंगे, तभी आप अपने पिताजी को पत्र लिखेंगे, और उस सिचुएशन में जब आप किसी हॉस्टल में होंगे। अब घर में आप हैं तो घर में पिताजी को पत्र के माध्यम से थोड़ी ना पैसा मांगेंगे, तो शाम को पिताजी आएंगे तो दे देंगे। इसलिए आपने लिखा XYZ हॉस्टल, आपने हॉस्टल का नाम लिखा, और वो कहाँ पर है? प्रयागराज में। आप यहाँ पर कोई और भी एड्रेस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हॉस्टल मेंशन करना बहुत जरूरी है। फिर आपने क्या किया? एक लाइन का स्पेस दिया, फिर डेट मेंशन करी, फिर एक लाइन का स्पेस दिया, और फिर माय डियर फादर। क्लियर? माय डियर फादर लिखने के बाद फिर एक लाइन का स्पेस दे दीजिए बच्चों। उसके बाद आप स्टार्टिंग करिए, पिताजी से हालचाल लीजिए। डायरेक्ट मत बता दीजिए कि पिताजी मेरे को 3000 रुपया भेज दो, ये गलत बात होगी। कैसे लिखेंगे सर? चला देखिए सारे बच्चे कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, यू आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। मैं आशा करता हूं यू आर फाइन, आप स्वस्थ होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। मतलब आप अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। फिर आई एम ऑल्सो फाइन हियर, मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ, और एंड स्टडीइंग वेल, और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहा हूँ। आवर न्यू सेशन हैज स्टार्टेड, हमारा जो नया सत्र है, सेशन मतलब सत्र, हमारा जो नया सत्र है ना, हैज स्टार्टेड, शुरू हो गया है, हमारा नया सत्र शुरू हो गया है। आगे, एंड आई नीड टू बाई सम न्यू बुक्स, और मुझे कुछ नई किताबें खरीदने की, एंड नोटबुक्स यानी कॉपियां खरीदने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। जैसा कि यहाँ पर बुक्स मेंशन किया है तो बुक्स लिखेंगे, अगर स्कूल फी लिखा होता तो फीस के बारे में डिटेल देते हैं, ठीक है। ड्रेस के बारे में होता तो ड्रेस के बारे में भी यहां पर आपको डिटेल देनी थी। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? आगे देखो बच्चों, आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनती करता हूं, यू टू प्लीज सेंड मी 3000 रुपीज। देखो, अगर यहाँ 3000 है तो आप 3000 लिखिएगा, वहां 4 हो तो बच्चा 4 ही लिखिएगा, 3 मत लिख दीजिएगा, ठीक है। आई रिक्वेस्ट, मैं विनती करता हूं, यू टू प्लीज सेंड मी 3000 रुपीज, कि कृपया मुझे 3000 रुपए भेज दीजिए, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज जल्द ही जल्द, यानी जल्द ही, जल्द ही, ठीक है। पॉसिबल यानी जितनी जल्दी संभव हो सके, पॉसिबल मतलब क्या होता है भाई? संभव, है ना। जितनी जल्दी संभव हो सके प्लीज पैसे भेज दो पिताजी, फॉर परचेसिंग द बुक, क्योंकि मुझे किताबें खरीदनी है, क्योंकि मुझे किताबें खरीदनी है। आगे लिखा हुआ है, आई विल स्पेंड द मनी केयरफुली, जो भी पैसा आप भेजोगे ना, बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही हिसाब से मैं खर्च करूंगा। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, कृपया फिर उसके बाद मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करिएगा, मतलब कहने का मतलब मेरे बारे में सोच करके ज्यादा परेशान मत होइएगा। फिर कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर, क्यों मदर को? क्यों? क्योंकि पिताजी को तो आप पहले ही हालचाल ले चुके हो।
अब कह रहे हो कि कन्वे माई रिगार्ड टू मदर, माता जी को मेरा प्रणाम बोलिएगा, एंड लव टू माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और मेरे छोटे भाई और बहनों को मेरा क्या बोलिएगा, लव दीजिएगा, यानी उनको बहुत सारा प्रेम। ठीक है, और उसके बाद बच्चों क्या होगा, लाइन ड्रॉप होगी, योर लविंग सन या फिर डॉटर, क्योंकि यहां पर चीजें क्लियर नहीं है कि आप लड़के हैं या फिर लड़की। ठीक, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सर आप लाइव पढ़ा रहे हैं? नहीं भाई, ऑफलाइन है, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं यार। ठीक है, हाँ। अब देखो भाई, समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े। चलिए अगला देखते